लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है निर्धनता एक चुनौती। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी निर्धनता, ठीक है। निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इससे कैसे निपटा जाए ये जो है एक बड़ा प्रश्न था सरकार के सामने, ठीक है। अब यहाँ भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों। तो हमारे भारत में जो निर्धनता के कारण थे वो क्या थे, और सरकार द्वारा निर्धनता को दूर करने के लिए निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है, ठीक है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। इसमें ये मतलब है कि हाँ, सरकार के समक्ष जो निर्धनता एक चुनौती थी और उसका निवारण कैसे किया गया, उसमें इस अध्याय में हम लोग यही देखेंगे। अब निर्धनता ये है कि ज़्यादातर गाँवों में उस समय स्थिति बहुत बुरी थी। किसी के भी पास जो है ईंट पत्थर बिल्डिंगों का घर नहीं था। ईंटों के घर नहीं थे, सबके पास छप्पर थे, मिट्टी के घर थे, स्ट्रॉ हाउसेस थे, पुआल के घर थे और रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बारिश के दिनों में उसमें पानी टपकने लगता था। गाँव में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय गाँव में भी जो है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं थे, प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं थी। उस समय प्राथमिक चिकित्सालय भी नहीं थे, प्राइमरी स्कूल भी नहीं थे, ना तो शिक्षा की व्यवस्था थी, ना तो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी। लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन जी रहे थे और गाँव से कस्बों तक या मार्केट तक जाने के लिए रोड भी नहीं था। और जो भी लोग थे वो दिन रात कार्य करते थे। कुछ लोग भट्टों पे कार्य करते, कुछ जो है खेतों में कार्य करते थे। तो इसी तरह से अगर हम शहर की निर्धनता को देखें तो शहरी निर्धनता भी बहुत थी, ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता में ये है कि शहर के लोगों के पास अगर कृषि तो होता नहीं है और रोज़ डेली वेज का अगर जॉब ना हो तो वो कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लखा सिंह की एक दो कहानी के माध्यम से गांव की निर्धनता और शहर की निर्धनता को समझाया गया है। गांव की निर्धनता में लखा सिंह की जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि इनके पास क्या क्या कमी थे, ठीक है। इनके पास पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी इनके पास क्या क्या चीज़ों की कमी थी, और इसमें जो निर्धनता है वो किस तरह की है, भूमिहीनता। अगर आदमी के पास भूमि होगी तो वो आराम से अपनी खेती कर पाएगा। अगर आदमी के पास अपनी भूमि होगी तो खेती कर सकता है, बागीचे लगा सकता है। लेकिन जो है अगर भूमि नहीं होती है तो वो जो है एक निर्धनता बन जाती है। बेरोजगारी भी निर्धनता का एक मुख्य वजह है। अगर सरकार नौकरियां नहीं देती तो बेरोजगारी जो है शहर और गांव में बढ़ती जाती है। पारिवारिक आकार, अगर परिवार ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे क्या होगा, परिवार का आकार अगर ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे आवश्यकताएं भी ज़्यादा होंगी तो उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। तो परिवार का आकार अगर बड़ा है तो यह भी जो है एक बेरोजगारी बन जाता है। अनपढ़ लोग जो होते हैं वो सही से सोच नहीं पाते हैं। निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य और कुपोषण जो है यह भी एक निर्धनता है। बाल श्रम, असहायता, गांव में लोगों की आदत होती है एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, वो असहायता, एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बाल श्रम, बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। भूमिहीनता क्या है, अगर भूमि नहीं है भूमि रहेगी तो उस पर खेती करके कुछ ना कुछ उगा ही लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो ये निर्धनता के विशिष्ट निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। और इसमें रोज़गार जो है, नियमित रोज़गार में भी ये है कि नियमित नहीं रहेगा तब भी जो है लोगों को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता, जैसे तो ये सामान्य लोगों की नज़र में निर्धनता हो गया। अगर सामाजिक वैज्ञानिक जो सोशलिस्ट है उनकी नज़र में निर्धनता क्या है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं, समान प्रयोगों द्वारा किए जाने से, जैसे कि जो आय और उपभोक्ता के स्तर से संबंधित है। लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, तो थोड़ा सूक्ष्म में देखते हैं। जैसे कि कुपोषण हो गया, अच्छे से भोजन नहीं मिलता है निर्धनता की वजह से, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। तो इस तरह से हो गया सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में अधिक अच्छे वातावरण रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता में अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मतलब कि गरीब लोग एक साथ रहते हैं, अमीर लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन जब ये दोनों मिक्स रहेंगे तो ये उनसे अच्छे व्यवहार को सीख पाएंगे। और सुरक्षा जो हो गया, निर्धनता के प्रति सुरक्षा एक माप है। जैसे जहाँ पे निर्धनता होती है वहाँ पे असुरक्षा भी होती है। जो कुछ विशेष समुदाय से पिछड़ी जाती है, जनजातियाँ हैं और कोई विकलांग है कि भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण पर संपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। बहुत सारे जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप, सुनामी, सब कारणों से भी असुरक्षा आ जाती है। निर्धनता रेखा क्या होती है? निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय तथा उपभोक्ता के स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोक्ता स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल्य आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जो मूल आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर माना जाता है। अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में कार रखना विलासिता मानी जाती है। मतलब कि जगह और समय के हिसाब से भी निर्धनता की परिभाषित की जाती है। अगर जैसे कि जगह के हिसाब से भी निर्धनता की परिभाषित, जैसे कि अमेरिका में अगर जाएंगे तो वहाँ पे निर्धनता उतनी नहीं है जितनी कि भारत में है। वहाँ पे हर किसी के पास सुविधा की ज़्यादा वस्तुएं हैं। तो भारत में निर्धनता का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, भारत में हम क्या देखते हैं निर्धनता को, अगर उसकी खाद्य आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक, चिकित्सक संबंधित आवश्यकताएं आदि पर विचार किया जाता है। ये सब अगर पूरी हो रही हैं तो निर्धनता रेखा के ऊपर है, अगर नहीं पूरी हो रही है तो निर्धनता रेखा के नीचे है। भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछनीय कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। जैसे अनाज हो गया, दालें, सब्जियां, दूध, तेल मिलाकर कैलोरी की पूर्ति करती है। तो यही चीज़ें कही जा रही है कि जो निर्धनता है उसको भारत में कैसे देखा जाता है। अगर खाद्य सुरक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश की सुविधा नहीं है, शैक्षिक और चिकित्सा संबंधी आवश्यकताएं पूरा नहीं हो रही है, तो ये लोग जो है कहाँ पे आएंगे, निर्धनता रेखा के नीचे आएंगे।
इन परिकल्पनाओं के आधार पर 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि अगर पैसे के मानने के रूप में अगर जैसे किया गया है सरकार के द्वारा, तो अगर कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह और सरकारी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया है, मतलब कि अगर गांव में 816 कमाता है और शहर में 1000, तो वह निर्धनता रेखा के नीचे है, और उससे ज़्यादा कमाता है तो निर्धनता रेखा के ऊपर आ जाएगा। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है। उच्च राशि क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यकताओं की कीमतें अधिक होती हैं, क्योंकि शहर में अगर चिकित्सा के लिए भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये से कम है। तो यही कह रहा है कि 2011-12 में यह जो है सारी चीज़ें डिसाइड की गई कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों पारिवारिक निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय मतलब कि अगर उसकी आय 4000, कोई परिवार है और उसकी आय 4080 रुपये से नीचे है तो वह निर्धन में आता है। तरह के परिवार को शहरी क्षेत्र में अपनी मूल आवश्यकता पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। तो यही भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है कि ये चीज़ें मानदंड स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है द्वारा कराए जाते हैं ये सारे, मतलब कि ये जो तुलना है कराने के लिए कराए जाते हैं। तथापि विकासशील जो डेवलपिंग कंट्री हैं के बीच तुलना अधिक करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धारित रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। जैसे $1 प्रति व्यक्ति जो है, $1 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का समतुल्य उपलब्धता के आधार पर निर्धनता के अनुमान। अब तालिका से हम ये चीज़ें देखेंगे कि निर्धनता के अनुमान को समझेंगे यहाँ पे। जैसे कि स्रोत जो है वो है योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। भारत में निर्धनता के अनुमान, तो ये वर्ष है ग्रामीण और शहरी और योग, ग्रामीण शहरी और संयुक्त योग। तो निर्धनता अनुपात जो था वो कितना था तो 1993 से 94 के बीच में जो है कि 50% ग्रामीण जो है निर्धन थे। 50.1 का था कि मतलब कि गांव में लोग जो है 50 निर्धन थे तो एक निर्धनता से ऊपर थे। 2004-5 में 41 लोग जो है निर्धन थे तो 8 लोग जो थे निर्धनता से ऊपर थे। 2011-12 में 25 लोग। तो देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है निर्धनता कम होती गई है। शहरों में भी देख सकते हैं यहाँ भी घटी है और योग हो गया। फिर ये है निर्धनों की संख्या करोड़ में। तो गांव में जो थी निर्धनों की संख्या 93-94 में वो 328 करोड़ थी, जबकि यह जो है 216 हो गई है घट के, और शहरों में ये है। असुरक्षित समूह में इसको हम लोग ग्राफ से समझ लेंगे। भारतीय समूह और आर्थिक वर्ग में प्रतिशत व्यक्तियों के पीछे निर्धनता की संख्या। अनुसूचित जनजाति ग्रामीण, अनुसूचित जनजाति ग्रामीण भारत में। तो किस वर्ग में ज़्यादा निर्धनता है, ठीक है, किस वर्ग में? तो अनियत जिनके नौकरी अनियत है वो जो है 32% जो है क्या है, निर्धन है। कृषि मजदूर 39% निर्धन है। 21% औसत भारतीय निर्धन है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में ये अनुसूचित जाति जो है 31% और ये है 45% निर्धन है। नेक्स्ट है बहुत बार क्या होता है कि शहरों में भी लोग पर्याप्त नहीं कमाते, इसलिए अनियमित आय में अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूंगा।
शिवरमन की कहानी यहाँ पे दिखाई गई है। शहरों में वह मोची का कार्य करता था, लेकिन जो कमाता था उससे वो बस अपने ही पेट पाल पाता था, इसलिए वह जो है शहरों से गांवों में आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ में राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता अनुपात 22%। कुछ राज्य प्रत्येक प्रदेश औसत तो बिहार और उड़ीसा निर्धनता राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है, जैसा कि दर्शाता है बिहार और उड़ीसा में। तो इस तरह से यह निर्धनता को दर्शाया गया है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्री हैं में अत्यंत आर्थिक निर्धनता। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार जो लोग एक दिन में $1.25 से कम पर जीवन निर्वाह करते हैं वो जो है निर्धन है। और लोगों का अनुपात 1990 के 43% से गिरकर हो गया। मतलब कि 1990 में ज़्यादा लोग निर्धन थे, 2008 में जो है कम लोग निर्धन हैं। वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। मतलब पूरे विश्व में जो है निर्धनता गिरी है। तीव्र आर्थिक प्रगति, मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी है। 1981 में 85% घटकर 2008 में 14% और 2011 में 6% रह गई। एशिया के देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी तीव्र नहीं है। निर्धनों की संख्या में थोड़ी ही कमी आई, जो 1981 में प्रतिशत से घटकर अब हम लोग इसको ग्राफ से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ग्राफ है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का। भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात। जो निर्धनता का अनुपात है वो कितना है, तो यहाँ पे निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा निर्धनता है, 33% है। 32% तो उड़ीसा में है, असम में है। मध्य प्रदेश में निर्धनता है 31%, 29% इधर, 22% भारत में है। कर्नाटका, महाराष्ट्र। सबसे कम निर्धनता जो है केरला में है। केरला में के लोग सबसे कम निर्धन हैं। अब यहाँ पे विश्व विकास सूचक का मैप थोड़ा समझ लेंगे। विश्व बैंक का यहाँ पे वर्ष दिया गया है, इस रेखा पे प्रतिशत दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह सब सहारा अफ्रीका में तो ये 0.25 प्रतिदिन पर जीवन यापन करने वाले लोग 80 से लेके 1980 से लेके 2011 तक का यह ग्राफ दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो निर्धनता रेखा के नीचे जो यहाँ पे जो है लगभग फ्लैट ग्राफ है सब सहारा अफ्रीका का। और जो है दक्षिणी एशिया में जो है निर्धनता बढ़ी है। और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में जो है यहाँ से उठकर मतलब कि ये देखिए इस तरह से निर्धनता जो है क्या हुई है, प्रतिशत कम हुआ है। निर्धनता का प्रतिशत कम हुआ है और पूर्व एशिया प्रांत में भी कम हुआ है।
तो फ्रेंड्स, इसमें जो है निर्धनता के कारण और निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।